नमस्कार दोस्तों। देखो, अगर आप लोग सोच रहे हो कनाडा में जाके सेटल होने के लिए, आपके पास में प्रूफ ऑफ फंड भी बहुत कम है, आपका आइल्स बैंड भी बहुत कम है, उसके अलावा आपके पास जो CRS स्कोर है वो भी बहुत कम है, इसके अलावा आप एजुकेशन भी बहुत कम लिए हुए हैं तो आप इसके बावजूद भी आप आराम से कनाडा में जाके सेट हो सकते हैं। सेट ही नहीं हुआ है कि जॉब के साथ साथ आपको PR भी मिलेगी, आपको ही नहीं मिलेगी बल्कि आपकी पूरी फैमिली को मिलेगी। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ये प्रोग्राम है अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम, जो कनाडा में है और ये 2020 लास्ट तक था, लेकिन उन्हें 1 साल आगे इसको एक्सटेंड कर दिया है। अब ये हो जाएगा दिसंबर 2021 तक। तो वन बाय वन और स्टेप बाय स्टेप हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करो, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करो, वीडियो को लाइक करते रहो। तो चलो दोस्तों, एक बार शुरू कर लेते हैं। तो चलो दोस्तों, एक बार हम देख लेते हैं कि पायलट प्रोग्राम के अंडर में कौन कौन से प्रोग्राम हम देख सकते हैं और कौन से के अंडर हम जा सकते हैं। इसमें सबसे पहला है अटलांटिक हाई स्किल्ड प्रोग्राम। इसमें कौन कौन आता है? जिनके पास में प्रोफेशनल स्किल्स है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, जैसे कि आप किसी मैनेजमेंट के अंडर में काम कर रहे हो, एंड कोई आपकी मल्टीनेशनल कंपनी है उसके अंडर में काम कर रहे हो, ठीक है। टेक्निकल आपके पास में स्किल्स है और आपके पास में कम से कम जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो होना चाहिए सिर्फ 1 साल का। इसमें ये भी सबसे अच्छा है कि आपके पास में एक्सपीरियंस भी बहुत कम चलेगा तो भी होगा। अब इसमें बात कर लेते हैं फंड की। फंड कितना चाहिए आपको? बहुत ही कम, वो मैं आगे लास्ट में बता दूंगा कि कितना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपको जो आइल्स चाहिए और जो CLB स्कोर चाहिए वो चाहिए सिर्फ आपको 4+, ठीक है। आपका अगर CLB स्कोर आपका 4 है तो भी आपका काम हो जाएगा। और इसके अलावा इसमें जो चाहिए वो चाहिए सिर्फ 10th पास, ठीक है। आपको 10th पास होना चाहिए या आपके पास में कोई ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए कि वो बराबर हो कनाडा की जो 10th क्लास है उसके बराबर, ठीक है। सपोज कीजिए कि अगर आपकी 10th है और उसमें कनाडा में वो बोल रहे हैं कि नहीं जी आपकी तो ये कनाडा के बराबर नहीं है। अगर आपने 10th प्लस कोई डिप्लोमा किया है स्किल्स का, या कोई प्रोफेशनल डिप्लोमा किया है, या कोई टेक्निकल डिप्लोमा किया है जैसे ITI, या आपने पॉलिटेक्निक किए, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे इस प्रोग्राम के लिए। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो प्रोग्राम इसके अंडर में आता है, वो आता है अटलांटिक इंटरमीडिएट स्किल्ड प्रोग्राम, ठीक है। उसके अंडर में कौन कौन आएगा? इसके अंडर में आपके आएंगे जैसे आपका प्लम्बर हो गया, आपका इलेक्ट्रीशियन हो गया, ठीक है, आपका वेल्डर हो गया, ये सब जो स्किल्स है, ठीक है, आपके ट्रक ड्राइवर हो गए, वो सब इसके अंडर में आएंगे। इसमें आपको अगर एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन की हम बात करते हैं तो सिर्फ इसमें एजुकेशन चाहिए आपकी 10th, या जो कनाडा में 10th है उसके बराबर में आपके कोई भी एजुकेशन होनी चाहिए। इंग्लिश या फ्रेंच का आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए जैसे आइल्स हो गया, और इसमें भी CLB जो स्कोर है वो होना चाहिए आपका कम से कम 4 या 4+ आपके पास में होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसमें प्रूफ ऑफ फंड की। प्रूफ ऑफ फंड भी इसमें बहुत मिनिमम चाहिए। इसका भी मैं टोटल जो भी प्रूफ ऑफ फंड चाहिएगा इस प्रोग्राम में मैं आगे वीडियो में पूरी डिटेल बताऊंगा। फीस क्या है, फंड क्या है और कहाँ से हम कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। एम्प्लॉयर की पूरी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा जहाँ से आप जॉब ऑफर ले सकते हो। अब जो इसमें नेक्स्ट प्रोग्राम आता है, वो इसमें नेक्स्ट प्रोग्राम है वो है अटलांटिक इंटरनेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम, ठीक है। इसके अंडर में कौन कौन आते हैं? इसके अंडर में वो लोग आते हैं जिन्होंने कनाडा में रह के पढ़ाई की है, डिग्री की है, कोई डिप्लोमा किया है, और डिप्लोमा करते करते उस टाइम जो जिनके पास में 2 साल का आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, और उस 2 साल में से कम आपको ये शो करना पड़ेगा कि उसमें से 16 महीने 16 मंथ आप कनाडा में ही रहे हो। ऐसा नहीं कि 2 साल में आप 1 साल इंडिया में या पाकिस्तान में किसी भी कंट्री में रहे हो, अपनी होम कंट्री में, और फिर आप इसमें एलिजिबल होंगे। ऐसे एलिजिबल नहीं होंगे। जो भी डिग्री डिप्लोमा किया होगा उसकी जो 2 साल की ड्यूरेशन है उसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने पूरी की पूरी 2 साल में से 16 महीने आपने कनाडा में ही बिताए हैं। तो ये सबसे पहले इसकी शर्त रहेगी। तो दोस्तों, अब इस सारे के सारे प्रोग्राम में आपको प्रूफ ऑफ फंड की ज़रूरत पड़ेगी। प्रूफ ऑफ फंड क्या है वो इसमें आपको ये भी शो करना पड़ेगा। अगर आप अकेले आ रहे हो, ठीक है, तो आपका कितना प्रूफ ऑफ फंड होगा। अगर आपके साथ में फैमिली आ रही है तो उसको भी आपको शो करना पड़ेगा कि मेरे पास में इतना फंड है कि मैं इनको हेल्प कर सकता हूं, अपनी पूरी फैमिली को। तो चलो एक बार हम साथ साथ देख लेते हैं जो मेन एप्लीकेंट है, जो या अकेला आ रहा है कोई बंदा, उसके लिए कितना फंड चाहिए। मतलब जो कहीं अगर दूसरे प्रोग्राम में हम दिखा रहे हैं उससे बहुत ही कम इसमें फंड चाहिए। तो इसमें देख लेते हैं एक बार। तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएगा 1 बाय 1 आपका जब मेन एप्लीकेंट है या अकेला बंदा जो आ रहा है, कैनेडियन डॉलर आपको शो करना पड़ेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं 1 बाय 1 अगर आप 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, आपके साथ में बच्चे हैं, उनका कितना जाएगा।
और माइनर या बच्चे से मतलब है कि जो भी कनाडा में उनको माइनर उसको काउंट करते हैं जो भी 22 साल से नीचे है आपका किड्स या आपका चाइल्ड जो भी है, आपके अगर 22 साल से नीचे है उसको माइनर काउंट करते हैं ये लोग। तो दोस्तों अभी बात कर लेते हैं कि अब इसको एप्लीकेशन को हम प्रोसीजर में कैसे लेकर आए, हम इसको कैसे अप्लाई करें। अभी इसमें अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए जो ऑफ़र लेटर होता है अटलांटिक जो एम्प्लॉयर है उनसे, जितनी भी चारों टेरिटरीज हैं उनसे किसी से भी आप ऑफ़र लेटर ले सकते हो अपने पास में। ऑफ़र लेटर लेने के लिए जो वहाँ के डेजिग्नेटेड जो एम्प्लॉयर है उनसे ही आपको ऑफ़र लेटर मिलेगा। डेजिग्नेटेड जो एम्प्लॉयर होते हैं वो जो कनाडा इमिग्रेशन के थ्रू अपने आप को रजिस्टर्ड कराते हैं और वो उनको बताते हैं कि मैं जो बाहर से बंदा है, ठीक है, उसको हायर करने में मेरी दिलचस्पी है, ठीक है, मैं इंटरेस्टेड हूँ और मैं इस बंदे को हायर करूँगा। जो प्रोग्राम आपने चलाया है मैं इसको आगे बढ़ाने में, यहाँ की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने में मैं भी इसमें थोड़ा बहुत अपना कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हूँ। तो उसके लिए जो कनाडा गवर्नमेंट है वो रेडी होती है और उनको एक सर्टिफिकेट देती है जिससे वो कहलाते हैं डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर। तो उन्हीं से आपको ऑफ़र लेटर लेना है कनाडा से। अब बात कर लेते हैं कि हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आपको पूरा मतलब ये नहीं बता सकता कि ये पूरा एक्यूरेट है, ठीक है। जैसे आपको ऑफ़र लेटर मिल जाएगा, क्योंकि अटलांटिक में कुछ ना कुछ चेंजिंग होती रहती है, आपके फंड्स में भी, आपकी फ़ीस में भी, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स में भी। जैसे ही आपको ऑफ़र लेटर मिल जाएगा आप अपने एम्प्लॉयर से बात करोगे, वो आपको बताएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। लेकिन एक बार हम फिर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं क्या क्या चाहिए होगा आपको। सबसे पहले आपका पासपोर्ट, ठीक है, उसमें जब भी आप अप्लाई करोगे कम से कम उसमें 6 मंथ की वैलिडिटी होनी चाहिए जो बची हुई एक्सपायर होने में। बेटर है अगर आपको एक्सपायर होने में उसमें टाइम कम है तो उसको आप रिन्यू करा लो। उसके बाद में आपको प्रूफ ऑफ फंड की पूरी स्टेटमेंट आपके पास में होनी चाहिए। सेकंड, ITR आप अगर दे रहे हो, ठीक है, वो होना चाहिए। अगर कोई आपके पास में PF की फ़ाइल है, PF के डॉक्यूमेंट्स है, आप वो भी लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। अगर आप का खुद का कोई बिजनेस है, ठीक है, आप उसमें भी अपने आप को एम्प्लॉय शो करके उनको दिखा सकते हो, अपना जो सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस का वो उनको दे सकते हो। उसके अलावा फ़ोटोग्राफ वगैरह हो चाहिए। अगर बच्चे साथ में जा रहे हैं उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स, बर्थ सर्टिफिकेट, उनके पासपोर्ट, वाइफ का और आपका मैरिज सर्टिफिकेट, ठीक है, ये सब आपके पास में होने चाहिए अगर आपके साथ पूरी फैमिली प्यार होके जा रही है। अब बात करते हैं इसमें प्रोसेसिंग टाइम का। इसमें प्रोसेसिंग टाइम लगता है, ये भी इसमें बहुत ही कम टाइमिंग है। प्रोसेसिंग टाइम है इसमें सिर्फ 6 मंथ, ठीक है। और इस 6 मंथ में भी ये भी एक पॉसिबिलिटी इसमें होती है कि अगर एम्प्लॉयर ये बोलता है कि नहीं जी मेरे को तो बहुत ज़्यादा नीड है, या एम्प्लॉयर ये बोलता है आपको कि मैंने अपना अभी कोई बिज़नेस चालू किया और आपको अभी आना है, काम धंधा देखना है, चालू करना है, तो वो एक एप्लीकेशन देगा अटलांटिक जो पायलट प्रोग्राम है, ठीक है, जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसको, उसमें पूरा वो उसमें शो करेगा कि हाँ भाई इस बंदे को मुझे बहुत ही अर्जेंट बुलाना है। तो आप विदिन 15 या 20 डेज़ या 1 महीने के अंदर अंदर आप आराम से कनाडा चले जाओगे। अब आप बोलोगे कि अगर हम PR अप्लाई कर रहे हैं साथ में तो उसका क्या रहेगा। तो अगर आप PR अप्लाई कर रहे हैं उसका तो जो भी प्रोसीजर होगा आपका वो साथ साथ चलता रहेगा, लेकिन आपका जो वर्क होगा वो वहाँ पे एट ए टाइम स्टार्ट हो जाएगा। अब बात कर रहे थे हम इसकी फ़ीस की कि फ़ीस क्या रहेगी इसकी सबमिट करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि अटलांटिक पायलट प्रोग्राम में कुछ ना कुछ चेंजिंग होती रहती है। तो अप्रैल से पहले जो इसकी फ़ीस थी वो थी कैनेडियन डॉलर 1025, लेकिन अप्रैल के लास्ट का जो वीक है, ठीक है, उसमें इसकी जो फ़ीस बढ़ गई थी और वो हो गई थी इसकी 1300 समथिंग के आसपास। एक्यूरेट यहाँ पे आपको दिख जाएगी। अब बात करते हैं आइल्स की, ठीक है, या CLB स्कोर की। आइल्स भी इसमें आपको बहुत ही कम बैंड चाहिए। CLB मैंने आपको बताया है सब में 4 या 4+ होना चाहिए मिनिमम। तो आपका CLB 4 होना ही चाहिए। आप थोड़ी सी मेहनत करोगे, अगर आपकी थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको आती है आराम से, तो आपका ये स्कोर आराम से फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आ जाएगा। EC रिपोर्ट, ठीक है, आपको EC रिपोर्ट भी लेनी होगी अपने डॉक्यूमेंट्स की। आप नीचे मैं एक लिंक डाल दूंगा जहाँ से भी आप EC रिपोर्ट अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए आप ले सकते हैं उस पे जाके। अब बात करते हैं कि हम जो डेजिग्नेटेड जो एम्प्लॉयर हैं उनको कैसे फाइंड कर सकते हैं। उनको फाइंड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पे जाओ, क्लिक करो उसको, ठीक है। आप जो अटलांटिक में जितनी भी 4 टेरिटरीज या प्रोविंस है,
ठीक है, जितने भी स्टेट उसके अंडर में आ रहे हैं चारों के चारों में, आपको सिर्फ स्टेट का नाम डालना है, ऑटोमेटिक पूरी की पूरी लिस्ट वहाँ से खुल के आपके सामने आ जाएगी। अपना एनओसी कोड देखना, ठीक है, अपनी जॉब देखना, जो भी वो जॉब प्रोवाइड करा रहा होगा उस एनओसी के अंडर में, तो आपको उसी के लिए आपको अप्लाई करना है, उसी एम्प्लॉयर को आपको अप्रोच करना है। कितने भी एम्प्लॉयर को अप्रोच कर सकते हो, जिससे भी आपको आ जाएगा ऑफर लेटर, वेल एंड गुड। अब बात करते हैं सेटलमेंट प्रोग्राम की। सेटलमेंट प्रोग्राम आप पूछोगे कि ये क्या होता है। देखिए, सेटलमेंट प्रोग्राम ये होता है कि एम्प्लॉयर प्रोवेंस के थ्रू, ठीक है, किसी भी कंपनी को बताएगा आपके बारे में, ठीक है, आप उस कंपनी के बंदे से आप बात कर रहे हो, उसके बाद में वो बंदा आपसे पूछेगा कि आप कब आ रहे हो, कहाँ आ रहे हो, ठीक है, कौन सी डेट में आ रहे हो, पूरी की पूरी डिटेल आपसे लेगा। कुछ पर्सनल चीज़ें भी पूछ सकता है कि बच्चे कितने हैं, कब पैदा हुए थे, आपकी शादी को कितना टाइम हो गया है, और शादी कौन सी डेट में हुई थी। वो इसलिए होता है कि आपके वहाँ पे जाने से पहले ही, ठीक है, जितनी भी अटलांटिक जो पायलट प्रोग्राम है उसके अंडर में जितनी भी 4 टेरिटरीज है जिसमें भी आप जा रहे हो, वहाँ पे आपके जाने से पहले ही आपका जॉब का तो पहले ही हो चुका होगा, साथ में आपका जो अकोमोडेशन है रहने का आपको ऑटोमेटिक वो मिलेगा, एम्प्लॉयर करा के आपको दे देगा। साथ में जो आपका पीआर का जो प्रोग्राम है वो चल ही रहा है। अगर आप एट ए टाइम जा रहे हो, अर्जेंट में जा रहे हो, और अगर आप जा रहे हो पीआर लेके वहाँ पे, ठीक है, तो पीआर लेने के बाद में ही आपको फैमिली के साथ में जाना है, और आपके जाने से पहले आपका रहने का वहाँ पे सब कुछ इंतज़ाम मिलेगा। इसलिए वो जो सेटलमेंट प्लान है वो बंदे आपसे पूछते हैं कि आपका कब आना है, ठीक है, आप कौन सी डेट में आ रहे हो, आपकी फ़्लाइट नंबर कौन सा रहेगा, ये सब कुछ। वैसे आपके एम्प्लॉयर को भी ये सब कुछ पता रहेगा, लेकिन फिर भी वो आपसे इस बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये होता है सेटलमेंट प्लान। अब बात कर लेते हैं एंडोर्समेंट, ठीक है। अब बोलोगे भाई एंडोर्समेंट क्या होता है। देखिए, एंडोर्समेंट के लिए आपको जो आपका एम्प्लॉयर है, ठीक है, वो उसी से आपको बात करनी पड़ेगी। वैसे आपको मैं एक मोटा मोटा बता देता हूँ कि ये एंडोर्समेंट होता क्या है। देखिए, जो आपका सेटलमेंट प्लान है वो आपको देना पड़ेगा फिर आपके एम्प्लॉयर को। आपका एम्प्लॉयर जो प्रोवेंस एंडोर्समेंट एप्लीकेशन है उसको फाइल करेगा, फिर वो प्रोवेंस से अप्रूव होके आएगा आपका एंडोर्समेंट। तो ये मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है। बाकी जब आप एम्प्लॉयर से बात करोगे वो पूरे का पूरा आपको समझा देगा, क्योंकि अगर मैं आज पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अभी नेक्स्ट एक बार हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा। तो अभी हमारा रह गया है जो सेकंड लास्ट जो स्टेप है वो है हमारा पीआर फाइल, ठीक है। तो आपको जो आपकी पीआर फाइल है वो सबमिट करनी है, और उसके बाद में वेलकम टू कनाडा आप आ जाओगे। कनाडा आराम से आके यहाँ पे रहो, पूरा इंतज़ाम आपको पहले मिलेगा, आराम से जॉब करो, फैमिली को लेके आ रहे हो, फैमिली के साथ में रहो। तो दोस्तों, एक ये मैंने एक वीडियो बनाई थी उन लोगों के लिए जो लोग सोच रहे हैं कि हमारी एजुकेशन भी कम है, हमारे आइल्स बैंड भी कम है, प्रूफ ऑफ फंड भी हमें कम दिखाना पड़े। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो पूरा करने में पूरे स्ट्रॉन्ग नहीं है उस चीज़ को, ठीक है, और उनके पास में भी चीज़ें काफ़ी कम है। तो ये जो अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम है ये आप लोगों के लिए, आराम से आप इसमें अप्लाई करो और पहुंचो कनाडा। तो इसी के साथ में दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, और इसी के साथ में दोस्तों जय हिंद।